हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज मैं करने जा रही हूँ कार्तिक महात्म्य का अध्याय 33। तो मैंने जल का लोटा ले लिया है और दीपक जला लिया है और अब तुलसी दल हाथ में लेके और इसके बाद अध्याय शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भगवान विष्णु की जय, राधा महारानी की जय, तुलसी मैया की जय। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातःकाल का स्नान, तुलसी वट सींचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय, अधिक फल देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्म्य आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों या भाग के इच्छुक मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो अथवा वह किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह भगवान विष्णु का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में हो तो पीड़िता के साथ भगवान शंकर और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। अगर घने जंगल में हो फिर तो पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति के सन्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से 1000 गौओं के दान के फल के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु का कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और हरि कीर्तन में जो लोग नृत्य करने वाले प्राणी हैं उन्हें समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन ही करवा दें, क्योंकि ब्राह्मण के प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली प्रकार रक्षा करें। और यदि तुलसी का पौधा पास में ना हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवें, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के न होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। सौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के और पीपल और वट के वृक्षों को ही क्यों बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे जाते हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात भगवान विष्णु हैं, वट का वृक्ष साक्षात भगवान शंकर हैं और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा तथा दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष के रूप में क्यों हुए, आप कृपा करके हमें यह बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के विचार से ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां आ गए। विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को
कीट पतंगे भी जानते हैं, उसमें आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जाओ। श्री सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर दोनों पीपल और वट हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनि देव के साथ भोग होने के कारण केवल शनि को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शंकर की जय। जय श्री राधे दोस्तों।